हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं जय, वेलकम टू हार्ड स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहले तो यहाँ पे देखेंगे भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे और इसको बिल्कुल मैप से देखेंगे। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सब कुछ बिल्कुल मैप से देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो। पहले तो ऐसा डिटेल में देख लेते हैं, बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो ठीक है, 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन सा है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। तो है बांग्लादेश। कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? तो ये 4096 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ में बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है चीन। चीन भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है? तो लद्दाख। पहले यहाँ पे था जम्मू कश्मीर, लेकिन लद्दाख को यूटी बनाने के बाद इसको जब डिवाइड किया गया तो लद्दाख के साथ में बनाता है, जम्मू कश्मीर में नहीं बनाता। याद रखिएगा आप, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है भारत के साथ में? तो 3488 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ लगाता है। उसके बाद आप आएंगे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भारत के साथ में 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका नेपाल भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो नेपाल उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड के साथ में सीमा बनाता है। और कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? तो 1751 किलोमीटर की सीमा नेपाल के साथ में भारत की बनती है। म्यांमार की बात करते हो तो म्यांमार जो है भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ठीक है। म्यांमार कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? तो बनाता है 1643 किलोमीटर की सीमा म्यांमार बनाता है। नेक्स्ट अगर भूटान की बात करते हैं तो भूटान भारत के सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। कितने किलोमीटर की? 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है भूटान। अफगानिस्तान की बात करते हैं तो ये भारत के मात्र एक राज्य के साथ अपनी सीमा बनाता है। वो भी यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि भारत के साथ सबसे कम दूरी की सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान। कितने किलोमीटर की? 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ से ये चीजें मैप से देखेंगे। मैप से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब कुछ, कौन सा देश कहाँ पे, कितने देशों के साथ, कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो पहले देखते हैं बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश आप देख रहे हैं कुछ ये है बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश किसके किसके साथ अपनी सीमा बना रहा है? पहला तो है आसम। तो आसम यहाँ पे कहाँ है? आसम जस्ट बांग्लादेश के ऊपर है, ये वाला हिस्सा। बांग्लादेश के ऊपर कौन सा है? मेघालय है। मेघालय के ऊपर जस्ट आसम है। अब आसम तो ये वाला हिस्सा हो गया है ना। तो ये बांग्लादेश की सीमा कहाँ बना रहा है? तो यहाँ से बना रहा है। ये थोड़ा सा हिस्सा जो है आसम का बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहा है। उसके बाद कौन सा होता है? मेघालय। मेघालय ये आसम के जस्ट नीचे वाला हिस्सा है, ये, ठीक है। ये मेघालय सीमा बना रहा है। उसके बाद कौन सा होता है? मिजोरम। तो मिजोरम आप देखेंगे यहाँ राइट साइड, यहाँ पे है मिजोरम, ठीक है। मिजोरम यहाँ पे है, ये इसके साथ सीमा बना रहा है, ये बांग्लादेश का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा कहाँ है? त्रिपुरा ये वाला हिस्सा त्रिपुरा का है और ये सीमा बना रहा है। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो वो है त्रिपुरा, ठीक है। नेक्स्ट और कौन सा है? नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल जस्ट बांग्लादेश के लेफ्ट साइड में है, ये पश्चिम बंगाल सीमा बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कौन से देश की बात करते हैं? चीन। चीन भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो अभी मैंने बोला कि चीन जो है पहले तो जम्मू कश्मीर के साथ सीमा बनाता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो है ये वाला हिस्सा पूरा आता था और चीन का हिस्सा ये है, ठीक है। तो अब ये पार्टीशन करने के बाद यहां से तो ये लेह लद्दाख के साथ में सीमा बनाता है, पहला तो ये हो गया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। हिमाचल प्रदेश कहाँ है? जस्ट लद्दाख के जस्ट नीचे हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। ये वाला हिस्सा हिमाचल प्रदेश का चीन के साथ में सीमा बनाता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड जस्ट हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे है। और उसके बाद कौन सा हिस्सा आता है उत्तराखंड के बाद? तो सिक्किम आता है। सिक्किम कहाँ है? सिक्किम जस्ट ये ऊपर है, ठीक है। वेस्ट बंगाल के जस्ट ऊपर कौन सा है? सिक्किम है, ये वाला हिस्सा सिक्किम का है। ये बना रहा है चीन के साथ में सीमा, ठीक है। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? कुछ यहाँ पास है। सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ये भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट अब कौन से देश की बात करते हैं? पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो पाकिस्तान जो है भारत के सबसे पहले तो गुजरात के साथ सीमा बनाता है। अब गुजरात कहाँ है? गुजरात यहाँ पे है, ठीक है। ये वाला हिस्सा गुजरात आता है और गुजरात
ये समुद्र कोस्टल एरिया में है, तो यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो समुद्र के साथ सबसे लंबी कोस्टल एरिया बनाता है, तो वो है गुजरात। ठीक है, गुजरात हो गया। और उसके जस्ट ऊपर है राजस्थान, गुजरात के जस्ट ऊपर है राजस्थान, और उसके ऊपर जस्ट पंजाब, और पंजाब के जस्ट ऊपर है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के जस्ट ऊपर है लेह लद्दाख। ठीक है, यहाँ पे लेकिन आप पुराने वाले मैप में देखेंगे या पुराने वाले बुक में देखेंगे तो वहां पे लेह लद्दाख नहीं है, क्योंकि पूरा जम्मू ही कश्मीर था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि नए ही चेंजमेंट हुए हैं अभी तक। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है नेपाल। नेपाल के साथ भारत में कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? तो फर्स्ट होता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहाँ पे? उत्तर प्रदेश ये वाला एरिया नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद कौन सा होता है? बिहार। बिहार जस्ट उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे है, ये वाला एरिया बिहार का। ठीक है, ये नेपाल के साथ में सीमा लगा रहा है। उसके बाद कौन सा एरिया बचता है नेपाल का सीमा जो लगाता है? सिक्किम और उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर है और सिक्किम यहाँ पे है, बिहार के जस्ट ऊपर है सिक्किम यहाँ पे। ठीक है, तो ये इधर बिहार के साथ सीमा लगाता है, और ऊपर अगर देखेंगे तो ये चाइना के साथ में भी सीमा लगाता है। नेक्स्ट अब कौन सी कंट्री बचती है? तो म्यांमार बचती है। अब यहाँ पे म्यांमार कहाँ पे है? तो म्यांमार कुछ इधर पास है, म्यांमार सबसे पूर्वी देश क्या कहते हैं, इधर है पूरब की ओर। तो ये किसके किसके साथ सीमा बनाता है? म्यांमार। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश जो कि सबसे ऊपर है, यहाँ से ये वाला सीमा लग रही है म्यांमार के साथ में। ठीक है, उसके बाद नागालैंड ये लग रही है, मणिपुर ये लग रही है, मिजोरम ये लग रही है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? भूटान। भूटान कितने राज्यों के साथ भारत की सीमा बनाता है? तो भूटान यहाँ पे है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं भूटान यहाँ पे है। उसके बाद ये सीमा बना रहा है सिक्किम के साथ में, वेस्ट बंगाल के साथ में सीमा बना रहा है। ठीक है, मेघालय के साथ में, असम के साथ में, और अरुणाचल प्रदेश के साथ में सीमा बना रहा है। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ से और नोट कीजिएगा कि जो इस साइड की जो स्टेट्स हैं इन्हें सेवन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। सेवन सिस्टर के नाम से कौन कौन सी स्टेट्स आते हैं? फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे जस्ट है कौन सा? नागालैंड, उसके नीचे है मणिपुर, उसके नीचे है मेघालय। ठीक है, चार स्टेट ये हो गए। इधर के कौन से होता है? असम और मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, तीन स्टेट इधर के हो गए, ये सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। कभी कभी ऑप्शन में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। ये तो थे भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट करते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो भारत का जो स्थान है वो 7वां स्थान है। ठीक है, अब इसको मैप में समझते हैं 7वां। इसके पहले कौन कौन से हैं? तो इसके पहले तो समझ लेते हैं कौन कौन सा है। सबसे बड़ा है रूस, उसके बाद कनाडा, फिर चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। अब भारत के बाद जो 8वां आता है वो अर्जेंटीना आता है। अब यहाँ से मैप में समझते हैं कि कौन से कंट्रीज हैं सबसे बड़ी है। ठीक है, पहला तो जो सबसे बड़ा है वो रूस है फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद आता है उसके सामने जस्ट कनाडा दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तीसरे नंबर की बात करते हैं कौन है? चाइना, जस्ट इसके सामने चाइना तीसरे नंबर पे आता है, और चौथे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पे है। ठीक है, पांचवें नंबर की बात करते हैं ब्राजील जो कि दक्षिणी अमेरिका में है, कुछ यहाँ पे है। ठीक है, और छठे नंबर की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जो कि यहाँ पे है। ठीक है, अब सातवें नंबर की बात करते हैं भारत, और आठवें नंबर की बात करते हैं तो भारत यहाँ ब्राजील के जस्ट नीचे ही ये अर्जेंटीना आता है। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है अमेरिका से रिलेटेड, दक्षिणी अमेरिका से रिलेटेड, कि ब्राजील एक ऐसा देश है उत्तरी अमेरिका के जो कि उत्तरी अमेरिका के सिर्फ 2 देश को छोड़ करके बाकी सभी के साथ में अपनी सीमा लगाता है। और 2 देश कौन से हैं? इक्वाडोर और चिली। इक्वाडोर और चिली को छेड़ करके बाकी सभी देशों के साथ अपनी सीमा लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और यहां से बनता है कि भारत का जो स्थल क्षेत्रफल है पूरे विश्व का कितने परसेंट है? 2.42% भारत का स्थलीय क्षेत्रफल है पूरे विश्व का। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से चाइना के बाद ही जस्ट दूसरा स्थान है विश्व में। और इसके बाद कौन कौन से हैं? तो चाइना है, भारत है, उसके बाद यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस का स्थान आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है कि भारत में विश्व की कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है? तो 17.5% जनसंख्या पूरे विश्व की भारत में निवास करती है। नेक्स्ट, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? मतलब उत्तर से दक्षिण ऐसे विस्तार कितनी है, इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? तो 3214 किलोमीटर की है। और अगर पूरब से पश्चिम की पूछेगा तो 2933 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम की। क्षेत्रफल पूछेगा तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर की है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन बनता है? भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं?
पहले तो 17 था, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग नहीं हुआ था तो 17 था, लेकिन अब कितने हो गए? 18 राज्य जो सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट ये भारत के जलीय सीमा और समुद्री सीमा से लगने वाले देशों की संख्या कितनी है? ऐसे देश जो कि क्या कहते हैं जलीय सीमा के साथ में लगते हैं भारत के साथ में, तो कितने देश हैं ऐसे जो कि जलीय सीमा से लगते हैं? तो वो है 7। अब 7 कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट ये है कि कितने देश भारत के साथ जल व स्थल दोनों से सीमा बनाते हैं? तो इसमें होता है 3। कौन कौन सा होता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ स्थित है? तो निकोबार द्वीप में स्थित है। इसका पुराना नाम क्या था? पिग मिलियन पॉइंट। ठीक है। उत्तरी बिंदु की बात करते हैं तो कौन सा है? इंदिरा कॉल। ठीक है। अब इंदिरा कॉल कहाँ पे स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो ये सरक्रीट है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है। अगर पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो वलांगू जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ओ सॉरी, सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा? गुजरात। ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है भारत एवं चीन की सीमा किस रेखा द्वारा अलग होती है? भारत की सीमा और चीन की सीमा किस रेखा द्वारा अलग होती है? तो वो है मैकमोहन रेखा। ठीक है। मैकमोहन रेखा के द्वारा ये अलग होती है और मैकमोहन को ये निश्चित किया गया था, 1914 में निर्धारित की गई थी। उसके बाद रेड क्लिफ रेखा जो होती है भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, यह 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। डूरंड रेखा की बात करते हैं तो ये भारत व अफगानिस्तान की सीमा को अलग करती है। 1996 में यह निर्धारित की गई थी सर डूरंड द्वारा, और यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी लगती है अब। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पाक जल संधि, तो यह होती है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट ये श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? भारत के नीचे जो श्रीलंका है, ठीक है, समुद्री देश है, उस समुद्री सीमा के साथ लगा हुआ है। उसके बाद सबसे नजदीक कौन सा है? तो वो है आपका इंडोनेशिया आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भारत का मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो ये कुल 5 राज्यों के साथ में भारत का मानक समय रेखा गुजरता है। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि यह इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से कितने डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि यह भारत का जो समय रेखा है वो ग्रीनविच समय रेखा से कितना आगे है? तो वो 5.5 घंटे आगे चलता है ग्रीनविच समय रेखा से। नेक्स्ट कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होके गुजरती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो 8 राज्यों से होके गुजरते हैं। इसको मैप से समझेंगे, याद करने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। चूंकि याद करेंगे तो कुछ दिन बाद आपको स्किप कर ही जाएगा। तो ऐसे पहले देख लेते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब यहां से मैप से समझते हैं कौन कौन से राज्य हैं जिनके साथ में ये कर्क रेखा गुजरती है। तो फर्स्ट होता है गुजरात। गुजरात कहाँ है? गुजरात ये है। उसके बाद यहाँ थोड़ा राजस्थान से होकर ये थोड़ा सा हिस्सा गुजरता है। ठीक है। मध्य प्रदेश से सबसे बड़ा हिस्सा से होकर गुजरती है। उसके बाद यहाँ पे आता है छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। उसके बाद यहाँ पे आता है त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। 8 राज्य हो गए। 8 राज्य सीरियल वाइज आप याद कर सकते हैं। मैप से याद करेंगे बहुत ही इजीली याद हो जाएगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट भारतीय उपमहाद्वीपों में सम्मिलित देशों की संख्या कितनी है? मतलब भारत की जो उपमहाद्वीप है उसमें कितने कंट्रीज सम्मिलित हैं? तो टोटल 5 हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि भारतीय राज्यों में किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है। एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बना है। ठीक है। कितनी है? 1663 किलोमीटर इसकी जो समुद्री तट रेखा है। इसके बाद किसका स्थान आता है? आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। नेक्स्ट भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं? भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं? 9 राज्य लगे हुए हैं। इसको मैप से देखेंगे, इसलिए आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है।
तो कौन कौन सा है? इधर आप देख रहे हैं गुजरात है, गुजरात के ऊपर राजस्थान है, लेकिन राजस्थान के जस्ट बगल में पाकिस्तान है, तो इसका समुद्र के साथ में कोई सीमा नहीं लगाता है गुजरात। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आप महाराष्ट्र, ये वाला हिस्सा महाराष्ट्र का है, और यहाँ पे छोटा सा आपका है गोवा। ठीक है, गोवा, उसके नीचे कर्नाटका, और उसके जस्ट नीचे जो करेले की आकृति का है केरल, और इसके जस्ट ऊपर इस साइड बे ऑफ बंगाल के साइड में तमिलनाडु, और उसके जस्ट ऊपर आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर ओडिशा, और ओडिशा के ऊपर वेस्ट बंगाल। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 स्टेट हैं जो कि समुद्री रेखा के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये अभी आपको मैप में भी दिखाया था, तो त्रिपुरा है जो कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट, जोजिला दर्रा का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? तो जो जोजिला दर्रा है उसका निर्माण जो होता है सिंधु नदी के द्वारा होता है। कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सतलज नदी की बात करते हैं तो इससे जो निर्माण होता है सिपकिला दर्रे का निर्माण होता है, और यह सिपकिला दर्रा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तिस्ता नदी की बात करते हैं तो इसलिए जयलेपला दर्रे का निर्माण होता है, और यह सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा दर्रा है कौन सा है? काराकोरम। इसकी ऊंचाई है 5624 मीटर। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख में स्थित है। पहले तो जम्मू कश्मीर बोला जाता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर नहीं बोला जाएगा, सिर्फ लद्दाख बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बुर्जिल दर्रा की बात करते हैं तो श्रीनगर व गिलगित को जोड़ती है। अब इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीनगर व गिलगित को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? पहले तो सिंपली ये पूछा था कौन सा दर्रा कहाँ पे है, अब पूछता है कि इसको जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। ठीक है, उसके बाद बनिहाल दर्रे की बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर से श्रीनगर से जाने वाले मार्गों को प्रशस्त करता है, और इसी दर्रे में मतलब बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है। सिपकिला दर्रा की बात करते हैं तो ये शिमला व तिब्बत को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बांग्लादेश के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा लगती है? ठीक है, मतलब बांग्लादेश के साथ में भारत की कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सबसे लंबी सीमा लगती है? तो वो है पश्चिम बंगाल की लगती है। इस तरह अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के साथ में भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो राजस्थान। नेपाल की बात करेंगे तो बिहार, म्यांमार की बात करेंगे तो मिजोरम, भूटान की बात करेंगे तो आसम। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यहाँ पे यूपीएससी पेट में जो सिलेबस डिजाइन किया गया है उससे रिलेटेड वीडियो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो आपकी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।